हर वक्त इस असीम ब्रह्मांड को एक ऐसी ताकत की जरूरत है जो ताकत हमारे पूर्वजों को ब्रह्मांड की ओर से मिली थी, और वह ताकत इस असीम ब्रह्मांड को अपने आप में सिकुड़ने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत है जो बताता है कि एक बंद प्रणाली की कुल ऊर्जा समय के साथ स्थिर रहती है। ऊर्जा के संरक्षण के रूप में जाना जाने वाला यह सिद्धांत पूरे ब्रह्मांड पर लागू होता है। ऊर्जा के संरक्षण का नियम बताता है कि ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह सिद्धांत शास्त्रीय और आधुनिक भौतिकी के अधिकांश भाग का आधार है। यह अवधारणा प्राचीन दर्शन से जुड़ी है, लेकिन औपचारिक रूप से 19वीं शताब्दी में जेम्स जूल और हरमन वॉन हेल्महोल्ट्ज जैसे वैज्ञानिकों के काम के साथ विकसित हुई, जिन्होंने प्रदर्शित किया कि यांत्रिक कार्य और ऊष्मा एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। ब्रह्मांड को एक बंद प्रणाली माना जाता है, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है या इससे बाहर नहीं निकलती है। ऐसी प्रणाली में कुल ऊर्जा समय के साथ स्थिर रहती है। ऊष्म प्रवैगिकी का पहला नियम, जिसे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी भौतिक प्रणालियों पर लागू होता है। यह बताता है कि किसी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रणाली में जोड़ी गई ऊष्मा में से प्रणाली द्वारा किए गए कार्य को घटाने के बराबर होता है। ब्रह्मांड के भीतर ऊर्जा रूप बदल सकती है, जैसे गति से संभावित ऊर्जा में या यांत्रिक से तापीय ऊर्जा में। ये परिवर्तन ऊर्जा की कुल मात्रा को नहीं बदलते हैं। गुरुत्वाकर्षण संभावित ऊर्जा ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण रूप है। जैसे जैसे वस्तुएं गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में चलती है, उनकी संभावित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में और इसके विपरीत परिवर्तित होती है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। गतिज ऊर्जा, गति की ऊर्जा, ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक और प्रमुख रूप है। यह अन्य ऊर्जा रूपों में परिवर्तित हो सकती है, लेकिन ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन में इसका कुल योगदान स्थिर रहता है। ऊष्मीय ऊर्जा, गति में कणों की ऊर्जा, ऊर्जा का दूसरा रूप है। इसे अन्य रूपों जैसे यांत्रिक ऊर्जा, घर्षण और अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, जिसमें प्रकाश और विकिरण के अन्य रूप शामिल हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे पदार्थ द्वारा अवशोषित और उत्सर्जित किया जा सकता है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बीच परिवर्तित किया जा सकता है। आणविक बंधों में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान छोड़ा या अवशोषित किया जा सकता है। ये प्रतिक्रियाएं ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है, कुल मात्रा को बदले बिना ऊर्जा को रूपांतरित करती है। संलयन और विखंडन जैसी परमाणु प्रतिक्रियाओं में परमाणुओं के नाभिक में परिवर्तन शामिल होते हैं। ये प्रक्रियाएं आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, लेकिन द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सहित कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। डार्क एनर्जी, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार के लिए जिम्मेदार है, ऊर्जा के एक ऐसे रूप का प्रतिनिधित्व करती है जो ब्रह्मांड को सबसे बड़े पैमाने पर प्रभावित करती है। इसकी सटीक प्रकृति अभी भी एक रहस्य है, लेकिन यह संरक्षण ढांचे के भीतर फिट बैठती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग से बची हुई गर्मी है। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, इस विकिरण का ऊर्जा घनत्व कम होता जाता है, लेकिन विस्तार कार्य पर विचार करने पर कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से पता चलता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा विनिमय है। द्रव्यमान के ऊर्जा समतुल्य सहित कुल ऊर्जा सापेक्ष प्रक्रियाओं में संरक्षित रहती है। क्वांटम यांत्रिकी भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का सम्मान करती है। क्वांटम प्रक्रियाओं में कणों और क्षेत्रों के बीच ऊर्जा स्थानांतरित की जा सकती है, लेकिन कुल स्थिर रहता है। खाली स्थान या वैक्यूम ऊर्जा से जुड़ी ऊर्जा ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा बजट में योगदान करती है। इसकी भूमिका संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप है, जबकि ऊष्म प्रवैगिकी का दूसरा नियम बताता है कि बंद प्रणाली में एंट्रोपी या अव्यवस्था बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। यह ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं करता है, इसके बजाय यह वर्णन करता है कि समय के साथ ऊर्जा वितरण कैसे अधिक समान हो जाता है। बिग बैंग सिद्धांत सहित
आधुनिक ब्रह्मांड संबंधी मॉडल ऊर्जा संरक्षण को शामिल करते हैं। ये मॉडल एक गर्म सघन अवस्था से लेकर इसकी वर्तमान अवस्था तक ब्रह्मांड के विकास का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड के ऊर्जा संतुलन में गतिज, संभावित, तापीय, विद्युत चुंबकीय और डार्क एनर्जी सहित सभी प्रकार की ऊर्जा शामिल है। यह संतुलन समय के साथ स्थिर रहता है। स्टीफन हॉकिंग द्वारा भविष्यवाणी की गई हॉकिंग विकिरण बताती है कि कैसे ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं और समय के साथ द्रव्यमान खो सकते हैं। विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा शुरू में ब्लैक होल की द्रव्यमान ऊर्जा का हिस्सा थी, जो कुल ऊर्जा को संरक्षित करती थी। ब्रह्मांडीय मुद्रास्थिति का सिद्धांत बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड के तेजी से विस्तार को दर्शाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन शामिल है, लेकिन संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। सूचना सिद्धांत बताता है कि सूचना ऊर्जा से जुड़ी हुई है। ऊर्जा के संरक्षण का तात्पर्य ब्रह्मांड के भीतर सूचना के संरक्षण से भी है। कण भौतिकी में संरक्षण कानून मौलिक है। ऊर्जा संरक्षण टकराव से लेकर क्षय तक सभी कण इंटरैक्शन में सही है। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति हो सकती है, जिसे ऊष्मा मृत्यु के रूप में जाना जाता है। इस स्थिति में ऊर्जा समान रूप से वितरित होती है, लेकिन कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। गुरुत्वाकर्षण तरंगे विशाल वस्तुओं को तेज करने के कारण अंतरिक्ष समय में होने वाली लहरें ऊर्जा को उनके स्रोतों से दूर ले जाती है। यह ऊर्जा संरक्षित होती है, स्रोत से तरंगों में स्थानांतरित होती है। आकाशगंगाओं की गतिशीलता, जिसमें उनका घूर्णन और अंतःक्रिया शामिल है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। यह नियंत्रित करता है कि आकाशगंगाएं कैसे बनती है, विकसित होती है और अंतःक्रिया करती है। ब्लैक होल तीव्र गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वाले क्षेत्र है, जहां ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से कसकर बंधे होते हैं। ब्लैक होल के भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा में योगदान करती है और संरक्षण सिद्धांतों का पालन करती है। कुछ सिद्धांत कई ब्रह्मांडों या एक मल्टीवर्स के अस्तित्व का सुझाव देते हैं। यदि यह सच है तो प्रत्येक ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा का संरक्षण करेगा, जिससे मल्टीवर्स में समग्र संरक्षण सिद्धांत बना रहेगा। कर्तवर्क, खगोल भौतिकी अवलोकन और ब्रह्मांड संबंधी अध्ययनों से प्राप्त प्रायोगिक साक्ष्य लगातार ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ऊर्जा संरक्षण सहित संरक्षण कानून भौतिकी के नियमों के लिए मौलिक माने जाते हैं। वे ब्रह्मांड के व्यवहार को समझने के लिए एक सुसंगत ढांचा प्रदान करते हैं। छोटे कणों से लेकर बड़ी संरचनाओं तक